बड़हरा की बेटी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली सिंह के द्वारा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फरना गांव में एक भव्य महिला चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शिव चर्चा के पावन अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र से हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। चौपाल की शुरुआत वैदिक रीति रिवाजों के साथ शिव चर्चा से की गई, जिसमें गाँव की महिलाओं ने भाग लिया और ढोल झाल बजाने के साथ भक्ति गीतों के माध्यम से वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। इस अवसर पर सोनाली सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महिला चौपाल न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह महिलाओं को एक मंच भी प्रदान करता है जहां वे अपने विचार साझा कर सके और सामाजिक मुद्दों पर संवाद स्थापित कर सके। सोनाली सिंह ने अपने हाथों से हजारों महिलाओं के बीच साड़ी वितरित की। इस पहल ने महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी और उन्हें सम्मान का एहसास कराया। सोनाली सिंह ने कहा कि यह केवल एक साड़ी नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति एक सम्मान और समाज में उनके योगदान को मान्यता देने का प्रयास है। चौपाल में महिलाओं ने अपने अनुभव को साझा किया और कई सामाजिक विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा पर खुलकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं के अलावा आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने सोनाली सिंह के इस प्रयास की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस आयोजन ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी महिला को समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है तो वो पूरे समाज को जागरूक और संगठित कर सकती है। सोनाली सिंह ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प लिया, जिसने ग्रामीण महिलाएं आगे बढ़ के और आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज हमारे महिला चौपाल का तीसरा दिन है और आज जब हम इस गांव में आए तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही परेशान हैं और यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा दिया है। वो इतनी निराश हैं, वो निराशा से भरी हुई है। उन्हें उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है। उन्हें लग ही नहीं रहा है कि कोई उनको आगे बढ़ा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। यहाँ पे जो हमारी करंट सरकार है जो चल रही है, उनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। नल जल नली गली सहित कई समस्याओं से रूबरू कराया गया, क्या उस पर निदान कीजिएगा? देखिए, इसके लिए तो हम आगे जाके बात कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान आपको भी पता है कि पावर में आने के बाद ही हो पाएगा। और ये जो बहुत छोटी छोटी समस्या, नल जल पे तो बहुत पहले ही काम हो जाना चाहिए था, गली नली अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जगह जगह पर नल जल की समस्या वैसी की वैसी है जस्ट से। अभी एक हमें मोहतरमा मिली, उन्होंने कहा उनके घर में अभी तक शौचालय नहीं बना हुआ है। लोगों को आवास योजना के तहत बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। गली नली अभी तक सही तरीके से बना नहीं है, अभी भी जल जमाव की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें भी सही से नहीं है। जितना संवाद कार्यक्रम किया आपने, पहली बार ऐसा देखा गया संवाद कार्यक्रम में कि जो महिलाएं आई हैं आपसे खुलकर सवाल रख रही है, क्या भरोसा कि आप जीतने के बाद वो व्यवहार करेंगे जो आज के समय में जो लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि आपने फेस टू फेस यहाँ पर बातों को सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी तक उनको जितना भरोसा दिलाया गया है वो कार्य हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे किसी पे भरोसा करेंगे? और उनका ये अविश्वास बिल्कुल जायज है और शर्म आनी चाहिए जो लोग सत्ता में हैं और उन्होंने कुछ किया नहीं है और इन लोगों का भरोसा तोड़ा है। शर्म, उनको शर्मसार होना चाहिए। मैं तो यहाँ अभी आई हूँ इनके बीच इनसे बातें करने के लिए, तो इनका दुख उमड़ के आ गया सामने और मुझे आशा है कि धीरे धीरे ये मुझ पर भरोसा जरूर करेंगे। मेरे व्यवहार से और मेरी बातों पे इनको अवश्य भरोसा होगा आगे चलते हुए, लेकिन अभी जो लोग सत्ता में उनको सच में शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और उनका भरोसा तोड़ा है। हाँ, इनको हमारी ओर से छोटा सा सौ प्रेम भेंट दिया जा रहा है। इतनी गर्मी है, मुझे और भी कुछ करने का मन था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इनके लिए और भी बेहतर कुछ किया जाए। समय समय पर शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके लोगों को जागरूक किया जाए। अभी देखा जाए तो क्षेत्र में कई लोगों का जॉन्डिस के वजह से ये हो रहा है, डेथ हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ का जो पानी है, जो आर्सेनिक वाटर है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो वो नहीं दे रही है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे फिर अपने ओर से। मैडम, एक सवाल है, बड़े बड़े नेताओं के सभाओं में महिलाएं नहीं आती हैं, आपकी सभा में महिलाएं तो आती हैं, पुरुषों के लिए क्या करेंगी? क्या मतलब पुरुष
देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और सबसे ज्यादा जिन पे जुल्म किया गया है वो वर्ग महिलाओं का ही है। अब समय है उनको आगे निकालने का, आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे, अभी बिहार का रिजल्ट आया है 10-12 बोर्ड्स का, लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे देश की लड़कियां सरहद पे लड़ाई कर रही हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? तो हमारी गांव की महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? जिनमें हुनर है वो आगे आ सकती हैं। उनको अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा और मैं उनको खड़ा करके रहूंगी। पुरुष समाज के सवाल आप नहीं जवाब दे रही। पुरुष समाज का सवाल है कि केवल महिलाएं ही दिखाई दे रही समाज जिसमें पुरुष। अरे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष है शराब उराब पीकर घर में विवाद करते हैं। अगर सारी महिला अगर एकता रहेगी, सबके पति सुधर जाएगा, एक दुख नहीं होगा। देखिए, पुरुष समाज ऐसे भी बहुत जागरूक समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो टोटल पूरे समाज का विकास होता है, पूरे समाज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करने का काम करें। चौपाल सिर्फ एक माध्यम है कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके, उनको उन चीजों के बारे में बताया जा सके जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, जिनके बारे में उनको पता नहीं है। इतना बढ़िया से ख्याल रखेला अपना घर के, कोई और रखेला? बताइए, एक दिन महिला बीमार पड़ जाए, घर अस्त व्यस्त हो जाला नो। एक दिन कल बीमार पड़ जाए, खाना के बनाई, कपड़ा के धोई, झाड़ू पोछा के लगाई, बच्चा के देखी। यही से हम रउआ लोग के बीच में आई बानी। रउआ लोग हमार माई बहन दादी नानी के समान बानी। तो रउआ लोग के बतावे के हम आई बानी कि हम रउआ साथे बानी और हमेशा साथ रहम। रउआ लोग के आवाज बनम और रउआ लोग के जगाए खातिर आई बानी कि रउआ लोग जागे, अपना अधिकार खातिर आवाज उठाए। हम रउआ साथे बानी और खाली हम यही खातिर नहीं की आए कि हम खाली बोलम, रउआ खाली सुनम। हम रउआ के सुनम। चौपाल के मतलब होला कि दोनों तरफ से आदमी बोली। हम तो अपन बात रख गए, लेकिन अब हम रउआ लोग के भी बात सुनम। कहीं कि हमें पता बा कि रउआ लोग के अनेकों तकलीफ है। बात खाली एगो पढ़ाई लिखाई के तकलीफ नहीं थे, जल के भी तकलीफ है। बहुत लोग के अभी तक आवाज पास न बने, बहुत लोग के बाहर के पैसा भी न मिलल हो, नहीं मिले। यही से तो हम आए बानी रउआ लोग के विश्वास दिलाए खातिर कि आप बदलाव है। इतना बढ़िया से ख्याल रखेला अपना घर के, कोई और रखेला? बताइए, एक दिन महिला बीमार पड़ जाए, घर अस्त व्यस्त हो जाला नो। एक दिन कल बीमार पड़ जाए, खाना के बनाई, कपड़ा के धोई, झाड़ू पोछा के लगाई, बच्चा के देखी। यही से हम रउआ लोग के बीच में आई बानी। रउआ लोग हमार माई बहन दादी नानी के समान बानी। तो रउआ लोग के बतावे के हम आई बानी कि हम रउआ साथे बानी और हमेशा साथ रहम। रउआ लोग के आवाज बनम और रउआ लोग के जगाए खातिर आई बानी कि रउआ लोग जागे, अपना अधिकार खातिर आवाज उठाए। हम रउआ साथे बानी और खाली हम यही खातिर नहीं की आए कि हम खाली बोलम, रउआ खाली सुनम। हम रउआ के सुनम। चौपाल के मतलब होला कि दोनों तरफ से आदमी बोली। हम तो अपन बात रख गए, लेकिन अब हम रउआ लोग के भी बात सुनम। कहीं कि हमें पता बा कि रउआ लोग के अनेकों तकलीफ है। बात खाली एगो पढ़ाई लिखाई के तकलीफ नहीं थे, जल के भी तकलीफ है। बहुत लोग के अभी तक आवाज पास न बने, बहुत लोग के बाहर के पैसा भी न मिलल हो, नहीं मिले। यही से तो हम आए बानी रउआ लोग के विश्वास दिलाए खातिर कि आप बदलाव है। मेरे हो सकेला तो ब्लॉक में बात करके करवा दे, थाना में बात करके हो तो थाना में बात करवा दे, दिल्ली की समस्या हो तो जेई से बात कर ले। जितना हमरा से निदान हो सके हम अपना निदान जरूर करें। यही खातिर बीच में आई बानी। हमरा के अपना आशीर्वाद और प्यार असली देते रही हमारी रहे। दीदी के साथ जो बोल रहे हैं दीदी आप लोग का अच्छा है कि बुरा है, तो दीदी के साथ दीजिएगा ना, ठीक है।
हमनियों के कोनो कोनो मन के बात बा तो दीदी के सुनावल जाए। तो हमरा कहे के गौरव बा कि आज तो दीदी सब हमरा के माने जैसे अथी होला आगा में बढ़े आदमी सब बात को तिहा दे दीदी और हो सकता कि आगा चल के दीदी धोखा न दे दे। तो हम ये कहल चाहत हमें कि देखी जैसे हरेंद्र भैया सब दीदी लोग के श्री चर्चा माने घर घर के गुरु बनवा दिलक। तो हरेंद्र भैया के सब कोई गुरु मान ले तो आज हरेंद्र भैया साथ ही गए। आज जैसे कि सोनाली दीदी हमनी के जो बात समझेंगे शुरू से अंत तक अभी तक ले और आगे तक ले जब साथ दीदी दी हम तो महिला कहे नहीं साथ दी हम। आज दीदी की जरूरत पड़े तो दीदी कहा पड़ी कि हम महिला लोग के साथ डाले और कल दीदी की जरूरत ना हमने से जरूरत ना हुई तो कहीं ए क्या नहीं अभी दिवाली पे बॉडीगार्ड बा जाई तनी पूछी तो क्या माने देखी दीदी हम कोई गलत बोली तो ये कही तो देखिए दीदी अपने सम्मान रखिए कि जो शपथ हरेंद्र भैया श्री गुरु से खैले रहन और सब श्री दीदी लोग के खिलौने रहन आज के लिए देख श्री गुरु के ये चलते भैया और चलते रहे करौले बनी और शपथ सब दीदी लोग के खिलौने बनी तो दीदी लोग शपथ तो खा मिले रहे भाई लोग दीदी लोग शपथ खैली तो दीदी मान के चली गुरु के शीश बना बनी और गुरु के गुरु माना बनी तो आज के डेट में रहे शपथ खा के बोली कि हम महिला के साथ मानी बात बोल ली अम्मी के गुरु बहन सुनिए हमारी बात तो सुनिए। अगर हमरा के महिला के आगे ना बढ़ावे के होकर तो हम उनका आईटी ना लगा। एक बात बताई नहीं थे कि हमारी कोनो काम बा कोनो प्रोग्राम बा कि भीड़ इकट्ठा हो जननी आज हमारी बानी की रवा लेके बताई कि जैन राव समस्या बा ओकर मूल कारण का बा ओकर मूल कारण अज्ञानता बा कि यहाँ के जो महिला बारी अपना अधिकार के बारे में नहीं जानत तो रवा लोग के जगावे खातिर आयल बानी। बाकी की तो बात बाद में बा लेकिन आज रवा लोग के आगे बढ़ावे खातिर आयल बानी काहे कि अगर रवा देखी आज कल महिला हर फील्ड में आगे बढ़ी। अभी लोग परीक्षा के रिजल्ट आई बा बिहार में लड़की लोग कितना बढ़िया प्रदर्शन करी बारी। महिला अंतरिक्ष में भी जाता रही लेकिन हमारे गांव के महिला कहाँ जाता रही घर के चार दीवारी में बारी बन नहीं में उनका के मौका मिला था आगे निकले के रोजगार के योजना बा लोन के योजना बा लेकिन लोन कैसे पास हो पता नहीं थे अपना योजना होता लेकिन लाभ मिला था कैसे मिला क्यों।